नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका विषय प्रवाह सामान्य सा बन जाएगा। पहले लिखिए प्रस्तावना और उसके नीचे भी लिख दिए प्रमुख सरकारी पहले व प्रयास और उसके लास्ट में आ जाएगा निष्कर्ष। 3 स्टेप ही हैं इसके। अब प्रस्तावना हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार अनेकानेक पहले और प्रयास कर रही है, जिनमें प्रमुख निम्न है। लिख दें या ना लिखें, चलिए। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्यटन की अधोसंरचना या आधारभूत संरचना का तेजी से विकास किया जा रहा है। तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी, उन दोनों को मिला जुला करके पर्यटन स्थलों की जो आधारभूत संरचना है वो उन्नत की जा रही है। नगर निगम वाली सड़कें बना रहा, हाईवे वाली सड़कें बना रहे ना, पानी जल विभाग अपना टोटी ओटी लगाए दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट, पर्यटन स्थलों से सुदृढ़ संपर्क, सुदृढ़ व सुविधाजनक करने के लिए जो सड़कें हैं उनका जाल पर्यटक स्थलों तक बिछाया जा रहा है। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, फिर वहां से अन्य सड़कें। इसी तरह रेल परिवहन, रेल की पटरियां बिछाई जा रही कि पर्यटक स्थलों तक रेलें पहुंचे, जो उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल हैं। वायु परिवहन, नए हवाई अड्डे इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि वायु परिवहन की सुविधाएं वहां पहुंचे। तो ये चीजें, इनका विकास किया जा रहा है। पर्यटन स्थलों को, एक और योजना है कि पर्यटन स्थलों को दिल्ली से त्वरित रेल संपर्क द्वारा, फास्ट रेल संपर्क द्वारा वंदे भारत टाइप जोड़ दिया जाए, और इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो ये चीज हो रही है। नेक्स्ट, अनेक पर्यटन परिपथों का विकास किया गया है। तो पर्यटन सर्किट ढेर सारे बनाए गए, जैसे रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट हो, बौद्ध सर्किट हो, शक्ति सर्किट हो, बुंदेलखंड सर्किट हो, सूफी सर्किट हो, ये और ढेर सारे अन्य का चिन्हीकरण किया जा रहा है जो बनाए जाने। तो जिस तरह बौद्ध सर्किट वाला बौद्ध है, तो बौद्ध जो प्रदेश के बौद्ध तीर्थ स्थल है उनको देखना चाहेगा वो। एक है जगह सर्किट में जैसे घुसा सब अपना घूम के निकल जाएगा। तो इस तरह पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास, तो जगह जगह में जो बड़े बड़े मंदिर है हमारे सरकार उनमें ढेर सारे को भव्य बना रही, जीर्णोद्धार कर रही। तो ये चीज हो रही। नेक्स्ट, पर्यटन नीति 2022, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 घोषित हुई है। इसके अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में जो निजी लोग निवेश करेंगे उनको ढेर सारे सब्सिडियां, छूटें और प्रोत्साहनों की घोषणा राज्य सरकार ने इस नीति के अंतर्गत की है। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए आधारभूत संरचना के विकास के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए या निजी भागीदारी को सरकार, तो देखिए पर्यटन क्षेत्र की जो आधारभूत संरचना है दो तरह की। एक, बाहर से आने जाने के लिए सड़क, रेल, वायु मार्ग, ये बड़े बड़े काम है, सब सरकार करती है। लेकिन पर्यटन स्थल पर भी तो आधारभूत संरचना चाहिए। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, ये सब चाहिए कि नहीं? अच्छी चाय नाश्ते की दुकानें, ये यहाँ पर जो निजी क्षेत्र है वो बड़ा काम आता है। तो इन चीजों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित, निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेक्स्ट, पर्यटकों को पर्यटन साहित्य उपलब्ध कराया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक जगह घूमने आया, तो जहाँ घूमने आया है वहां की जानकारी और अन्य पर्यटक स्थल उत्तर प्रदेश में उनकी जानकारी बुकलेट बना के उसको दी जा रही है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ढेर सारे मेले, त्योहार और सेमिनारों का आयोजन सरकार कर रही है। पर्यटन पुलिस का हमारे यहाँ गठन किया गया, क्योंकि पर्यटकों को लोग ठगते थे, लूटते थे, रेप भी हो जाता था कभी कभी, जिससे राज्य की बदनामी होती थी। सिंगल स्टाफ, एकल स्टाफ पर्यटन समाधान पोर्टल राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। जो भी विदेशी देशी पर्यटक हैं, जैसे इस पोर्टल खोलते हैं, जो जो उनकी जरूरतें होती एक साथ सब पूरी हो जाती, और किसी ऑफिस उन्हें भटकने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश निर्धन हितैषी पर्यटन विकास योजना राज्य सरकार ने प्रारंभ की है। तो प्रदेश के ही जो निर्धन लोग हैं, तो उनको कम पैसे में वो अपना पर्यटन कर सकें, घूम फिर सकें, तीर्थ यात्राएं कर सकें। तो ये स्कीम सरकार ने शुरू की है। इससे पर्यटन विकास भी प्रोत्साहित होगा, निर्धन लोगों का मनोरंजन भी होगा, उनके दायित्व भी पूरे होंगे।
नेक्स्ट है पेइंग गेस्ट कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया। इसमें क्या है, जो पर्यटन स्थल हैं शहरों में या बड़ी जगहों पर, तो वहाँ सब लोग होटलों में रुकना नहीं चाहते, या रुकते हैं तो कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता लोकल पब्लिक और विदेशी पर्यटक के बीच। तो इसके लिए पेइंग गेस्ट योजना है। तो जो वहाँ पर्यटन स्थल के आसपास स्थानीय लोग हैं जिनके पास उस तरह के भवन है, तो उनको बताया जाता है, सरकार उनको सचेत जागरूक करती है। तो उसी में अगर 2 कमरे खाली हैं तो पर्यटकों के लिए है। अब वहाँ पर पर्यटक आएगा तो रुका, वहीं उसको खाना भी मिल रहा है, वहीं नाश्ता भी मिल रहा है, ठहर भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपस में बातचीत भी हो रही है। तो उससे क्या होता है, पर्यटक स्थल के नागरिकों और विदेशी पर्यटकों के बीच आपसी जो संबंध है वो भी सुदृढ़ होते। यही पेइंग गेस्ट योजना है। नेक्स्ट है बेड ब्रेकफास्ट कार्यक्रम। अब देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में टूरिस्ट जाते हैं ग्रामीण पर्यटन के लिए, तो वहाँ पर भी ये समस्या होती है। तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में यही जो पेइंग गेस्ट है, ये बेड ब्रेकफास्ट कार्यक्रम है। वहाँ जिन लोगों के ठीक ठाक अपना घर है, जिनमें इच्छा योग्यता है, वो अपना 1-2 कमरा पर्यटकों के लिए आरक्षित कर दिए, और पर्यटक वहीं आए, रहे, खाए, पिए, सोए, घूमे, उनको किराया मिल गया। जो स्थानीय लोग हैं उसी बीच इंटरेक्शन हुआ, गांव के लोगों पर्यटकों के बीच में, तो एक तरह के संबंध बने। तो ये है क्या, बेड ब्रेकफास्ट कार्यक्रम। नेक्स्ट, अपनी जड़ों को ढूंढना कार्यक्रम। ये प्रवासी भारतीयों के लिए जो 4-6 पीढ़ी पहले परदेश चले गए, आज उनको बाबा पर बाबा 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 को बताया, बाबा बाप को बताया, बाप ने बेटे को बताया कि हम लोग उस जगह के रहने वाले हैं। अब वो ढूंढते हुए यहाँ आते हैं, तो सरकार उनकी सहायता करती है, तो अपनी जड़ों तक उन्हें पहुंचाने में सहायता करती है। तो ये है अपनी जड़ों को ढूंढना कार्यक्रम। रोपवे योजना, ये क्या है, जमीन के ऊपर ऊपर जाती है केबल कार, उसी से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो भीड़ भाड़ वाले जो शहर हैं, वहाँ ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ये रोपवे है। इसमें पर्यटक अपना बैठ गया, ऊपर है, ऊपर अपना सुविधाजनक चला गया, तो पर्यटकों को कठिनाई नहीं होती, जाम में फंसना नहीं पड़ता। नाइट सफारी योजना, ये भी विशेष तरह का कार्यक्रम है, विशेष आकर्षण है इसका। उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ जो रात्रिचर जीव है, जो रात्र में ही जागते हैं और अपना खाते पीते हैं और दिन में सोते रहते हैं, तो रात्रिचर जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में रात में ही देखने के लिए यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इसमें आपको फीस देनी होती है, पर उस वन्य जीव अभ्यारण्य पर जाते हैं आप, वहाँ रात में ही उस रात्रिचर जीव को दिखाया जाता है। इसी संपूर्ण गतिविधि को नाइट सफारी कहा जाता है। अब देखिए, काशी विश्वनाथ गलियारा परियोजना, ये सरकार ने पूरी की है, ढेर सारे पर्यटकों की संख्या बढ़ गई यहाँ पर। मैत्रेय परियोजना, ये क्या है, कुशीनगर में 500 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा लगाई जा रही है, तो उसी की परियोजना है ये। लखनऊ और कानपुर में तितली पार्क स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षी उत्सव का आयोजन करती है। सांस्कृतिक विरासत को देश विदेश में प्रोत्साहित करती है। ताज महोत्सव आयोजित किया जाता है, गंगा महोत्सव आयोजित किया जाता है, लखनऊ महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से सांस्कृतिक विरासत को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब लास्ट में निष्कर्ष आ जाएगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन व पर्यटन संबंधी अधोसंरचना के विकास के लिए गंभीर प्रयास कर रही है, और इसके प्रारंभिक परिणाम भी अत्यधिक उत्साहजनक हैं। बड़ी तेजी के साथ प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। तो ये चीज, ओके, तो फिर धन्यवाद। अब फिर अगले वीडियो में हम लोग पेपर 6 को शुरू करेंगे। कोई दिक्कत हो तो भाई बताइएगा, ठीक है, सेवा में उपस्थित। ओके, थैंक्स।